हेलो साथियों, कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत ही बढ़िया होंगे और जबरदस्त बेहतरीन तरीके से अपने पढ़ाई में बिल्कुल जी जान लगाकर लगे होंगे। जैसा कि साथी आप डिमांड कर रहे थे कि सर चैप्टर नंबर 1 विज्ञान का रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करना है ये सिखा दीजिए। तो बिल्कुल आज की क्लास में हम यही सीखने वाले हैं, क्योंकि रासायनिक समीकरण हमें ऐसा नहीं है कि संतुलित करने को दिया जाएगा तभी करना है। जब आप बोर्ड एग्जाम का पेपर देंगे, जितने भी आप समीकरण लिखते हैं, तो नियम ये है कि सबको आप संतुलित करके लिखिए। तो ये जो टॉपिक है, अलग से तो पूछ लिया जाता है बोर्ड में कि ये दो समीकरण हैं, इन दोनों को संतुलित करो और नंबर ले जाओ। लेकिन इसके अलावा भी आप जितने भी समीकरण समीकरण बहुत सारे लिखोगे, उन सबको संतुलित करने की बिल्कुल कोशिश करेंगे, नहीं तो वहां नंबर कटने के चांसेज होते हैं। तो आइए देखिए वो कौन से दो मेथड लेकर आया हूं मैं आपके लिए। जैसे कि एक तो एनसीईआरटी का अपना पुराना मेथड है, जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड से भी जानते हैं। तो वो एनसीईआरटी का पुराना मेथड तो कराऊंगा ही कराऊंगा, साथ में एबीसीडी मेथड है, जो आपने नाम तो सुना होगा शायद, और नहीं भी सुना है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि एबीसीडी मेथड एक ऐसा मेथड है कि दुनिया की कोई भी खतरनाक से खतरनाक, बवाल से बवाल कोई भी समीकरण हो, एबीसीडी मेथड से 30 सेकेंड से लेके 1 मिनट के अंदर अंदर सबका हल आ जाता है। मतलब सभी की सभी समीकरण क्या हो जाती हैं, बैलेंस हो जाती हैं। तो ये दोनों ही मेथड बताएंगे। और मैं पहले ही बता दूं कि हिट एंड ट्रायल मेथड जो है, उसमें थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या कुछ नया नियम लेकर आया हूं आपके लिए कि ये चीजें आसान हो जाएं। तो दोस्त, जैसा मैं सबसे पहले आपको बताया हूं आज, कि इसके कुल मिलाकर दो मेथड हम सीखने वाले हैं। और पहला मेथड तो ये हो जाता है कि सर एनसीईआरटी का जो मेथड है, एनसीईआरटी मेथड, जिसको हम हिट एंड ट्रायल मेथड के नाम से भी जानते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो पहला मेथड तो ये है, क्योंकि एग्जाम में हमें एनसीईआरटी मेथड से ही करना है, तो ये मेथड भी जानना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरा मेथड जो आपको मैं बताने वाला हूं वो कौन सा है? तो दूसरा मेथड है ABCD मेथड, इसका नाम है ना। तो ये जो मेथड है, ये जबरदस्त मेथड है। मतलब दुनिया का कोई भी समीकरण हो, खतरनाक से खतरनाक, आप फटाफट से इससे हल निकाल लेंगे। आइए सीखते हैं इन दोनों नियमों को। सबसे पहले अगर मैं एनसीईआरटी का, मतलब कि जो हमें एग्जाम में करना है, बेसिक मेथड की अगर मैं बात करता हूं, तो बेसिक मेथड में ये नियम है कि सबसे पहले आप धातुओं को बैलेंस करेंगे, धातुओं को संतुलित करेंगे, धातु के बाद अधातुओं को, अधातु के बाद ऑक्सीजन, और उसके बाद से हाइड्रोजन। और इसको याद कैसे करेंगे? धातु अधातु ओहो, धातु अधातु ओहो। ओहो का मतलब क्या हो गया? धातु अधातु ओहो, ओहो का मतलब ऑक्सीजन और हो का मतलब हाइड्रोजन। मतलब सबसे पहले धातु अधातु, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। जब आप इस क्रम में बैलेंस करते हैं तो फंसते नहीं हैं। आप लोग क्या गलती करते हैं कि जो मन किया उठाया उसी को बैलेंस करने लगे। कोई मतलब नहीं कि धातु कौन सी है, अधातु कौन सी है। तो आप इस क्रम से हमेशा चलेंगे। और इस क्रम से चलने का नियम भी है कि जब भी कोई भी चेंज करोगे, तो बार बार स्टार्टिंग आपको यहां से करनी होगी। ये मैं सिखाऊंगा अभी। दूसरा नियम तो आपको मैं बताने ही वाला हूं, एबीसीडी मेथड। तो आइए अप्लाई करके देखते हैं। सबसे पहले पहले वाले क्वेश्चन में मैं दो पार्ट लेकर आया हूं, है ना। कुल मिलाकर 10 समीकरण बैलेंस करने के लिए लेकर आया हूं, जिसमें से 3 समीकरण आपके लिए लास्ट में होमवर्क दूंगा मैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले सर धातु बैलेंस करना है। धातु तो है ही नहीं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन धातु नहीं है, ये तो गैसेज हैं। और जितनी भी गैस होती हैं वो सबकी सब अधातु होती हैं। तो धातु अधातु तो कुछ नहीं दिख रहा है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दिख रहा है। तो ऑक्सीजन को पहले बैलेंस करोगे। यहां पर ऑक्सीजन 2 बार है, यहां पर ऑक्सीजन 1 बार है। देखो कैसे डिसाइड करते हैं कि कितनी बार है, तो जो भी लास्ट में लिखा है उतनी बार। हाइड्रोजन यहां पर 2 बार है, ऑक्सीजन यहां पर 1 बार है। तो जो अभिकारक है, जो उत्पाद है, दोनों में जितने भी एटम्स हैं सब बैलेंस होने चाहिए। आ रही बात समझ में? सबकी संख्या समान होनी चाहिए। सर संतुलित करना जरूरी क्यों है? बोर्ड में पूछा गया क्वेश्चन है कि आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, ऐसी जरूरत क्या पड़ती है? तो आपने पढ़ा होगा कंजर्वेशन ऑफ मास, द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और उसके अंतर्गत ये हम सीखते हैं कि जो भी अभिकारक का द्रव्यमान है, कुल मिलाकर जो अभिकारक का द्रव्यमान है, वो उत्पाद के द्रव्यमान के हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। इसलिए हमें समीकरण को बैलेंस करना पड़ता है, संतुलित करना पड़ता है। सबसे पहले जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, यहां पर ऑक्सीजन 2 बार है, यहां पर 1 बार है, तो यहां पर क्या लिख देंगे? 2। और जो भी चेंज करोगे, कभी नीचे चेंज नहीं कर सकते हो, हमेशा मॉलिक्यूल को चेंज करेंगे, मतलब आगे कुछ लिखेंगे, आगे, है ना।
तो अभी ऑक्सीजन बैलेंस हो चुका है। अब आप काउंट करेंगे तो ऑक्सीजन सर 2 बार है, यहां भी ऑक्सीजन 2 बार है, और ये जो 2 है ये इसके साथ भी जाएगा और इसके साथ भी जाएगा। मतलब यहां पर ऑक्सीजन तो 2 बार है, लेकिन हाइड्रोजन कितनी बार है? तो हाइड्रोजन आप पाएंगे कि 2 दूना 4, ये गुणा हो जाते हैं, ये और ये गुणा हो जाते हैं। हाइड्रोजन कितनी बार है? 4 बार। यहां पर हाइड्रोजन कितनी बार है सर? 2 बार। यहां पर 2 लिख दिया तो हाइड्रोजन भी यहां पर 2 दूना 4 हो गया। ऑक्सीजन 2 बार है, यहां भी ऑक्सीजन कितनी बार है? 2 बार है। तो ये समीकरण क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है, संतुलित हो चुका है। इसी प्रकार से दूसरे को, ये भी आसान है। सबसे पहले हम आसान सीखेंगे, फिर मुश्किल, फिर मुश्किल, फिर बहुत मुश्किल। हर लेवल के 10 समीकरण लेकर आया हूं मैं आपके लिए। आइए इसको सीखते हैं, दूसरे वाले को। सर धातु तो यहां पर कुछ नहीं है, लेकिन अधातु होता है कार्बन। कार्बन क्या है? अधातु है। तो सबसे पहले मैंने क्या सिखाया कि धातु को बैलेंस करना है। धातु तो है नहीं, तो अधातु मतलब कार्बन। कार्बन पहले से ही संतुलित है, यहां भी 1 बार है, यहां भी कार्बन 1 बार है, मतलब कार्बन के साथ कोई पंगा नहीं है। अब ऑक्सीजन की बारी आती है। सर ऑक्सीजन यहां पर 2 बार है, यहां पर 1 बार है, तो यहां लिख दिया 2। यहां पर 2 नहीं लिख सकते हो, है ना? ये अणुओं को नहीं चेंज कर सकते हो, क्योंकि इनकी जो मतलब इनका अनुपात होता है वो फिक्स होता है। आप पढ़े होंगे लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, है ना? कंजर्वेशन ऑफ मास और लॉ ऑफ फिक्स्ड प्रोपोर्शन, ये दोनों आपको पहले ही टॉपिक में पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो आई होप कि ये बातें क्लियर होंगी कि सर यहाँ पर ऑक्सीजन 2 बार था, तो आपने इसके सामने क्या लगा दिया? 2 लगा दिया। अब फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे। जैसे ही कोई भी चेंज करोगे, छोटा मोटा भी, फिर से स्टार्टिंग से देखेंगे। धातु तो है नहीं, अधातु को मतलब कार्बन को चेक करो। कार्बन यहाँ पर 2 बार हो चुका है, तो इसको भी 2 बार कर दिया। ऑक्सीजन को चेक करो, सर 2 बार है, 2 बार है, मतलब ये समीकरण क्या हो चुका है? बैलेंस हो चुका है ना? आसान नियम। सर एबीसीडी बता दो। ये तो बच्चा बच्चा क्वेश्चन है, ये तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, इसमें एबीसीडी नहीं बताऊंगा। एबीसीडी की बारी आएगी अगले सवाल में। आ जाओ, तुम्हें यहां पर मैं एबीसीडी सिखाता हूं, सबसे पहले वाले मतलब कि क्वेश्चन नंबर 2 में। एबीसीडी जबरदस्त मेथड है। क्या करना है? सबके सामने एबीसीडी लिख दो, ए बी सी एंड डी। नाम ही एबीसीडी। सर अगर 3 रहते हैं तो भाई 3 होंगे तो एबीसी लिखना, जब 3 ही रहेंगे तब तो एबीसी लिखना, ऐसे करके। इसके बाद नियम ये कहता है, यहाँ पे नियम क्या कहेगा कि सबसे पहले एक एक को पकड़ो। मैंने मैग्नीशियम को पकड़ लिया और यहां भी मैग्नीशियम को पकड़ लिया। सबसे पहले देखो, ए कितनी बार है? 3A। मैग्नीशियम यहां पर कितनी बार है? मैग्नीशियम यहां पर सर 1 बार है, तो यहां पर हो गया C। 3A बराबर C। फिर से समझाऊं, मैग्नीशियम यहां पर दिखा 3 बार है तो 3A, यहां पर मैग्नीशियम 1 बार है तो 1C। क्लियर है ना? नहीं क्लियर है तो दूसरे से समझेंगे, नाइट्रोजन से समझेंगे। सर नाइट्रोजन यहां पर 2 बार है तो 2 जाके A से गुणा होगा, 2A। और नाइट्रोजन यहां पर कितनी बार है? सर 1 बार है, यहां पर कुछ नहीं है तो 1 बार, तो बराबर D, है ना? 1 गुणे D, D हो गया। नहीं समझ में आया तो हाइड्रोजन से समझो भाई। हाइड्रोजन यहां पर कितनी बार है? सर 2 बार है, तो 2B बराबर। यहां पर हाइड्रोजन कितनी बार है? सर 2 बार तो यहां है, क्योंकि ये जो 2 लगा है ऑक्सीजन के लिए भी है, हाइड्रोजन के लिए भी है, तो 2 बार हाइड्रोजन यहां है, तो 2C हो जाएगा। कितना हो जाएगा? बराबर में 2C प्लस, सर हाइड्रोजन यहां भी तो है, तो ठीक है, यहां पर 3 बार है तो 3D। एक एक को पकड़ेंगे और ऐसे ही समीकरण बनाते हुए चलेंगे, और ये बात सबके लिए लिखनी है। ऑक्सीजन के लिए भी, तो ऑक्सीजन 1 बार है तो B बराबर, यहां पर ऑक्सीजन 2 बार है तो 2C। बस ये मैंने, यहां पर 4 प्रकार के एटम्स दिख रहे थे, तो चारों के लिए मैंने समीकरण लिख दिया। लिख पाओगे ऐसा समीकरण? नहीं भी अगर मान लो किसी किसी को अगर यहां पर नहीं समझ में आया तो यहां समझेंगे, अगले अगले में समझेंगे। जरूरी नहीं है ना कि पहला ही क्वेश्चन लिखते ही तुम्हें पूरा पूरा 100% समझ में आ जाए, और आ गया तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब क्या करना है? इसके आगे का नियम क्या है कि किसी को भी आप 1 मान लो, जिसको मन करे 1 मान लो। तो मैंने मान लिया, किसका मान जो बहुत ज्यादा बार आया है उसको 1 मान लो। तो चलो C बहुत ज्यादा बार दिख रहा है मुझे, तो C बराबर मैंने 1 मान लिया। C बराबर क्या मान लिया? 1 मान लिया। अब C का मान जैसे ही मैं यहां पर रखता हूं तो B का मान कितना हो गया? सर C का मान 1 है तो 2 गुणे 1 2 हो गया। B का मान कितना हो गया? 2 हो गया। ये मैंने खुद से मान लिया C का,
अब इसी के अनुसार सबका मान निकालोगे, तो बी का मान कितना 2 आ चुका है। यहां पर जब आप सी का मान रखेंगे एक पहले वाले में इसमें, तो 3a बराबर सी था, तो सी की जगह पर 1 आ चुका है। a का मान आ गया कितना 1/3। a का मान कितना आ गया 1/3। अब कौन बचा सर, a निकल गया, b निकल गया, c निकल गया, d बचा है, तो यहां से d निकल जाएगा। 2a बराबर d क्या है 2a बराबर d। तो यहां से जब d का मान निकालेंगे तो a का मान रख देंगे 1/3, तो d आ गया 2/3। चारों का मान निकाल लिया ए बी सी डी का। अब क्या करना है, फ्रैक्शन में नहीं रखना है, भिन्न में नहीं रखना है, तो भिन्न हटाने के लिए सबको 3 से गुणा कर दो। 3 से क्यों, क्योंकि इसके नीचे 3 आया है, तो 3 से गुणा करोगे तो इसका भी 3 गायब हो जाएगा, इसका भी 3 गायब हो जाएगा। तो ऐसी संख्या से गुणा करना है कि ये भिन्न गायब हो जाए। सब में 3 से गुणा करेंगे तो ये सी वाला कितना बन गया, सी वाला सर बन जाएगा 3, 1 गुणे 3, इसको 3 से गुणा करोगे तो 3 दूना 6, इसको जब 3 से गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, ये 1 बच जाएगा, इसको 3 से गुणा करोगे तो 3 से 3 कट जाएगा, और यहां पर क्या बच जाएगा 2 बच जाएगा। सबका मान आ चुका है, बढ़िया वाला मान आ चुका है 3, 6, 1 और 2, कोई भी भिन्न नहीं है, तो बस यही आंसर हो जाएगा। ए का मान 1, 1 तो लिखते ही नहीं, चलो लिख देते हैं अभी थोड़ी देर के लिए। बी का मान सर 6 आ गया, तो यहां पर 6 आ जाएगा, बी की जगह पर कितना 6 आ जाएगा। सी की जगह पर कितना आएगा, सी की जगह पर सर 1 लिखते नहीं है, लेकिन लिख देता हूं मैं अभी आपको समझने के लिए, और डी का मान जो है वो 2 आ जाएगा यहां पर। आसान है, बढ़िया है, एकदम चकाचक, मतलब बहुत ही बढ़िया मेथड है ये, बहुत ही जबरदस्त मेथड है। तो आपने देखा कि एबीसीडी मेथड से कितनी जल्दी बिना दिमाग खर्च किए, हिडन ट्रायल में क्या होता है दिमाग खर्च होता है, इसमें बिना दिमाग खर्च किए किस प्रकार से हमने बेहतरीन तरीके से निकाल लिया। इसी चीज को हिडन ट्रायल से कैसे करेंगे, अब देखो ये सब मैं हटा देता हूं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। अब मैं ये सब हटा के आपको इसी को मैं हिट एंड ट्रायल से बताता हूं कि उससे भी यही आंसर आएगा, और आप चेक भी कर सकते हो, चेक करोगे तो सब कुछ बैलेंस है, ठीक है। अभी देखते हैं कि दोनों से क्या सेम टू सेम आंसर आ रहा है। तो यही वाली इक्वेशन मैं दोबारा से लिख देता हूं, Mg3N2 प्लस H2O gives us MgOH होल ट्वाइस प्लस NH3। अब मेरी बात ध्यान से समझो, सबसे पहले मैंने बताया धातुओं को बैलेंस करना है, और यहां पर धातु है मैग्नीशियम, Mg यहां पर 3 बार है, यहां पर 1 बार है, तो मैंने यहां पर कितना लगा दिया दोस्त 3 लगा दिया। मैग्नीशियम यहां पर 3 बार है, वहां पर 1 बार है, तो मैंने कितना लगा दिया 3 लगा दिया। क्लियर है बातें? पहला वाला भी आंसर गलत आ रहा है ना, Mg बैलेंस नहीं हो रहा है क्या, C का मान 3 आया था क्या, एक बार चेक कराएंगे C का मान कितना था, C का मान 3 था, मैंने 1 लिख दिया था गलती से, C का मान तो 3 था ना यहाँ पे, वही तो मैं बोला कि ये वाला मेथड तो कभी फेल हो ही नहीं सकता, ये मेथड कभी फेल हो ही नहीं सकता। C का मान 3, D का मान दोस्त कितना था 2 था, सही लिखा था, A का मान कितना था 1 था, और B का मान कितना था, B का मान 6। अभी ठीक है, अभी ठीक है, फिर से हटाता हूं। हाँ, हम लोग कर रहे थे इसको हिडन ट्रायल मेथड से, वही मैं सोचा कि ये मेथड कैसे फेल हो गया, ये जिंदगी में कभी नहीं फेल होगा। एक बार को मैं या आप या कोई भी हिट एंड ट्रायल मेथड से फंस सकते हो, लेकिन इस मेथड से ABCD मेथड से कभी भी कोई भी नहीं फंस सकता है, अगर नियम सही लगाया तो। आइए इसको हम NCERT के मेथड से देखते हैं कि NCERT के मेथड से कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले मैग्नीशियम को बैलेंस करना था, मैग्नीशियम यहाँ पर 3 बार है, तो यहाँ पर 3 लगा दिया। मैग्नीशियम को ही क्यों, क्योंकि मैग्नीशियम क्या है धातु है, धातु अधातु ओहो, धातु अधातु ओहो है ना, ओहो मतलब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, तो धातु हो गया। अब नाइट्रोजन एक अधातु है, तो नाइट्रोजन को बैलेंस करेंगे, नाइट्रोजन यहाँ पे 2 बार है, तो यहाँ भी 2 लगा दिया, तो नाइट्रोजन भी 2 बार हो गया। धातु भी बैलेंस हो गई, अधातु भी बैलेंस हो गया। अब बारी आती है ओहो करने की, तो ओहो करोगे तो ऑक्सीजन को बैलेंस करोगे, ऑक्सीजन सर यहाँ पर 2 यहां से और 3 यहां से, 3 दूना 6 बार है, ये हमेशा गुणा होते हैं, ये वाला 2 ऑक्सीजन के पास भी है, हाइड्रोजन के पास भी है, तो 3 दूना 6 बार ऑक्सीजन यहां पर है, तो 6 बार ऑक्सीजन यहां भी कर दिया मैंने, 6 बार ऑक्सीजन यहां भी कर दिया। अब नंबर आ जाता है किसका, फिर से एक बार चेक करो, मैग्नीशियम नाइट्रोजन ठीक है, मैग्नीशियम नाइट्रोजन ठीक है, ऑक्सीजन सर ठीक है 6 बार है, हाइड्रोजन जरा देखना, हाइड्रोजन तो 6 दूना 12, यहां पर हाइड्रोजन कितनी बार दिख रहा है आपको 6 दूना 12,
यहां पर चेक करना, 3 दूना 6 बार यहां आ रहा है और 3 दूना 6 बार यहां हाइड्रोजन भी 12 बार आ रहा है। तो दोनों से आप देखेंगे कि सेम टू सेम आंसर आ रहा है ना, सेम टू सेम आंसर मैच कर लो। ए का मान 1, बी का मान 6, सी का मान 3 और डी का मान दोनों जगह 2 2 आ रहा है ना, कमाल की चीज है ना, दोनों ही मेथड बढ़िया है। चलो ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की और देखते हैं कि थर्ड वाला कैसे हम सॉल्व करेंगे। थर्ड वाला हम कैसे सॉल्व करेंगे एक बार इसको भी चेक कर लेते हैं। आ जाओ आ जाओ, इसको भी खेलते हैं, है ना, थर्ड वाले को। थर्ड वाले में क्या दिया है भाई, सबसे पहले ABCD मेथड से करें, मजा आएगा ना। ABCDE, जहां तक है वहां तक ले जाओ। किसको पकड़ लो, कॉपर को पकड़ लो। कॉपर यहां पर एक बार है सर तो A बराबर, वहां पर भी कॉपर एक बार है तो C। उसके बाद आप ऑक्सीजन को पकड़ लो, ऑक्सीजन A बराबर, ऑक्सीजन वहां पर एक बार है तो E। उसके बाद आप नाइट्रोजन को पकड़ लो, नाइट्रोजन B बराबर, वहां पर नाइट्रोजन 2 बार है तो 2D, क्योंकि 2 के साथ क्या आ जाएगा, D आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन को देखो 3B बराबर, वहां पर हाइड्रोजन सर वहां पर 2E हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया, आसान है। अब जब आसान है तो किसी को मान लो, तो हम किसको मान ले, चलो A को मान लेते हैं कि A बराबर मान लिया 1, किसी को भी मान लो आंसर आ जाएगा। A बराबर 1 तो C बराबर भी 1 हो गया, E बराबर भी 1 हो गया, है ना। जब A का मान यहां रखोगे तो C और E दोनों 1 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है सर, बढ़िया है बढ़िया है, एकदम दिक्कत नहीं है। अब जब आप किसका मान E का मान यहां रखोगे तो B निकल जाएगा, E का मान 1 यहां रख दो तो 3B बराबर 2E, 2 गुणे 1, तो B का मान कितना आ गया, 2/3 आ गया सर। क्या सब कुछ निकल गया, A B C निकल गया, D नहीं निकला है, तो B का मान यहां पर रख दो, D निकल जाएगा। तो B बराबर है 2D, B बराबर क्या है, ये वाला इक्वेशन, ये वाली देखो इसको, B बराबर 2D। अब B का मान 2/3 यहां पर रखना था तो 2/3 यहां पर रख दिया, 2D, 2 से 2 कट गया, D का मान आ गया 1/3। सबका मान बड़े ही बेहतरीन तरीके से जब निकाल लिए हो तो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, भिन्न में नहीं होना चाहिए, सबको 3 से गुणा कर दो। ये हो गया 3, ये भी हो गया 3, ये भी हो गया 3, यहां 3 से 3 कट के ये बन गया 2 और यहां 3 से 3 कट के ये बन गया 1। मतलब ABCDE सबका मान आ चुका है। A का मान है 3, B का मान कितना है 2, C का मान कितना है 3, E का मान, D का मान कितना है 1, 1 को लिखो या ना लिखो तुम्हारी मर्जी, और E का मान कितना है 3। तो ये इक्वेशन बैलेंस हो चुकी है। आसान है ना, बिना दिमाग लगाए, बिना दिमाग लगाए। मैथ्स ऐसी जबरदस्त चीज है ही, क्या कर सकते हैं। मैथ्स ऐसी जबरदस्त चीज है कि किसी को भी आसान बना देती है ना। तुम लोग पूछते हो मैथ्स का यूज कहाँ है, बहुत जगह यूज है दोस्त, बहुत जगह। मैथ्स ही तो है जो हर जगह यूज हो रही है ना। उठते हो बेड से तुरंत टाइम देखते हो, क्या है सर, मैथ्स है ना। अब बोलोगे कि सर साइंस पढ़ाते हुए कम से कम मैथ्स की तारीफ तो मत करो, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब देखो जो दूसरा मेथड था NCERT मेथड, उसमें सबसे पहले हमें, दोबारा से लिख देता हूं इसको मैं, CuO प्लस NH3 गिव्स अस Cu प्लस N2 प्लस H2O। अब ध्यान देना, सबसे पहले सर धातु को बैलेंस करना है और कॉपर एक धातु है, यहां पर एक बार यहां पर एक बार, ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद से नाइट्रोजन को बैलेंस करना है क्योंकि अधातु है ये, यहां पर एक बार वहां 2 बार तो यहां 2 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं सर। कॉपर हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ओहो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर एक बार वहां भी एक बार, ठीक है। हाइड्रोजन यहां पर 3 दूना 6 बार, हाइड्रोजन है 6 बार, यहां पर 2 बार तो यहां 3 लगा दिया, ये भी बन गया 3 दूना 6 बार। हाइड्रोजन को भी कर दिया, एक बार दोबारा चेक करो सबको, सर कॉपर ठीक है, नाइट्रोजन ठीक है, और ऑक्सीजन गड़बड़ हो गया। ऑक्सीजन यहां पर 3 बार हो चुका है, लेकिन यहां पर ऑक्सीजन एक बार है तो इसको कर दिया 3 बार। अब फिर से कॉपर को चेक करो, फिर से धातु अधातु, ओहो, तो कॉपर यहां पर 3 बार तो यहां भी 3 बार कर दिया, और अब तो बैलेंस हो गया ये, है ना, ऊपर ऊपर मैच हो गया तो ये बैलेंस हो चुका है। अब किसी को भी चेक कर लो, सब कुछ बराबर है। तो दोनों ही मेथड अपने आप में जबरदस्त हैं। आप लोग ऐसे ही परेशान होते हैं कि सर इक्वेशन बैलेंस नहीं हो रहा, कुछ नहीं रखा है इसमें, दम नहीं है, दम तो अपने अंदर है दोस्त।
दम तो अपने अंदर है। आइए बढ़ते हैं एक और सवाल के लिए, बेहतरीन सवाल। ABCD मेथड सर मजा आ रहा है, उसी से करो पहले, है ना, बाकी सब हम देख लेंगे। ABCD, अब जल्दी जल्दी बता दो मुझे कि क्या लिखूंगा। सर कैल्शियम को पकड़ो, एक बार है, वहां पर 3 बार है कैल्शियम, तो 3C के बराबर हो जाएगा। कार्बन को पकड़ो, ये जो कार्बन छुपा हुआ है यहां पर एक बार है, और वहां पर कार्बन, यहां पर भी कार्बन एक बार है सर, तो A बराबर D हो गया, है ना। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ऑक्सीजन को पकड़ा, यहां पर 3 बार A, और ऑक्सीजन यहां भी है, यहां भी है और यहां भी है, तो 3 बार A और 4 बार B बराबर हो जाएगा। ऑक्सीजन को यहां पकड़ो, 4 दूना 8, 8 बार क्या है C, प्लस वहां भी है 3 बार D, है ना। भयंकर इक्वेशन बन गई, मजा आ गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो हाइड्रोजन को पकड़ेंगे, हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन यहां पर 3 बार है सर, हाइड्रोजन 3 बार है, तो 3B बराबर, वहां पर हाइड्रोजन 2 बार है, 2D। फॉस्फोरस को पकड़ेंगे, एक बार है सर B, और वहां पर 2 बार है, कोष्टक में है तो 2 बार है, 2C। और कौन बचा, सबका हो चुका है, सबका हो चुका है। किसको 1 माना जाए, ABCD में से किसी को भी 1 मान सकते हो। किसको मान लूं, D को 1 मान ले क्या, D को 1 मान लेते हैं, हाँ ठीक है, माना D बराबर 1 मान लिया मैंने, किसी को मान सकते हो, आंसर आ जाएगा। जब D बराबर 1 हो गया तो यहां पर D रखोगे तो A बराबर भी 1 आ जाएगा, A बराबर भी 1 आ जाएगा, यहां जब D बराबर 1 होगा तब। अब जब D बराबर 1 यहां रखोगे तो B आ जाएगा आपके सामने, कितना आ जाएगा यहां से सर, 3B बराबर 2D, तो 2 गुणे 1, तो B का मान 2/3 आ गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बिल्कुल सही बात है। A, B और D आ चुका है आपके पास, और A का मान जब ऊपर रखते हो सबसे पहले तो C आ जाएगा 1/3, यहां से C आ जाएगा 1/3, A का मान 1, तो 1/3 C का मान आ चुका है। अब कौन बचा, E बचा है। E केवल और केवल, नहीं नहीं सब तो आ गया, सब तो आ गया, कुछ तो बचा होगा ना, नहीं नहीं सब आ गया सर, बहुत ही बढ़िया, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ी बड़े वाले की, सब कुछ ऐसे ही आ गया। अब ध्यान देना, ABCD सब कुछ आ गया, लेकिन हमें भिन्न नहीं चाहिए सर, सबको 3 से गुणा करेंगे। ये मत सोचना कि हमेशा 3 से ही गुणा होगा, अरे इनके हर में 3 आ रहा है, इसलिए 3 से गुणा कर रहा हूं। तो A का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, D का मान भी 3 आ जाएगा, B का मान 2 आ जाएगा, और C का मान कितना, 1 आ जाएगा। क्लियर है, 3 से गुणा करने पे सबको। तो ABCD सब कुछ आ गया है, एक बार लिखवा देंगे। A का मान सर 3 है, B का मान सर 2 है, C का मान 1 है, नहीं लिखेंगे, चलो लिख देता हूं, बार बार लिख रहा हूं तो लिख देता हूं, और D का मान 3 है। ये इक्वेशन हो चुकी है बैलेंस। तो इतनी भयंकर इक्वेशन ऐसे ही नजर नजर में आराम से हम बैलेंस कर सकते हैं, है ना। क्लियर है, आसान भी है। चलो अब हम इसको बेसिक मेथड से देख लेते हैं जल्दी से, कि बेसिक मेथड से सर कैसे होगा ये। तो बेसिक मेथड की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले लिख लेते हैं इसको दोबारा से भाई, जिससे कि आपको कोई परेशानी दुविधा ना हो। Ca3PO4 होल ट्वाइस प्लस H2CO3। क्लियर है। अब ध्यान देना, इसमें सबसे पहले धातु देखूंगा तो कैल्शियम एक धातु है, यहां पर 3 बार है, यहां पर 1 बार, तो 3 बार हो गया। तो सबसे पहले हमने धातुओं को बैलेंस कर लिया है, अब हम अधातुओं को बैलेंस करेंगे। अधातु में आप देखेंगे कि फास्फोरस यहां पर 1 बार है, यहां पर कितनी बार है दोस्त, 2 बार है, तो इसको भी हमने 2 बार कर दिया, फास्फोरस को भी। क्लियर है यहां तक की बातें, ठीक है सर। हमने कैल्शियम को कर दिया, फास्फोरस को कर दिया, कार्बन को भी कर दो, कार्बन भी तो अधातु है, तो कार्बन यहां पर 3 बार है, और कार्बन यहां पर 1 बार है, तो इसको भी 3 बार कर दिया सर, कार्बन को वहां पर 3 बार कर दिया। अब फिर से चेक करो, कैल्शियम ठीक है, फास्फोरस ठीक है सर, फास्फोरस भी ठीक है, और कार्बन भी ठीक है। ओहो, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहां पर 9 बार, और यहां पर 4 दूना 8 बार, 9 8 17 बार, 17 बार ऑक्सीजन आ रहा है। यहां पर 4 दूना 8 बार, और 3 त्रिका 9, 17 बार यहां भी ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। हाइड्रोजन की बात कर लेते हैं, 6 बार यहां, 6 बार यहां, मतलब सब कुछ बैलेंस है, और मैच करो दोनों एक जैसे हैं। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्लियर है। चलो बहुत ही बढ़िया। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, समय तो नहीं हो गया आप लोगों का भी, नहीं नहीं बिल्कुल बढ़िया। अब देखो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या करेंगे सर, ABCD बताओ पहले, मजा उसी में है, उसी में असली मजा है।
तो ए बी सी डी। अब जल्दी जल्दी बता दो मुझे, अब तो तुम लोग खेल समझ चुके हो है ना। तो हाइड्रोजन को देखेंगे तो ए, और यहां पर भी हाइड्रोजन है 2 बार तो 2b बराबर, वहां पर सबसे लास्ट में हाइड्रोजन है तो 2d के बराबर। नाइट्रोजन को देखोगे तो ए, और वहां पर नाइट्रोजन 2 बार है तो 2c। उसके बाद ऑक्सीजन को देखोगे तो 3a, यहां पर भी ऑक्सीजन है 2 बार तो 2b बराबर, वहां ऑक्सीजन 3 दूना 6c, ये देखो 3 दूना 6, 6c प्लस d। ऑक्सीजन भी हो गया सर। कैल्शियम को देख लो, B बराबर C, B बराबर क्या C, क्योंकि दोनों जगह एक एक बार है। और कौन बचा, सब तो हो गए, सब तो हो गए, ठीक है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम सब हो गया। अब इनको सॉल्व करना है, किसको 1 ले लिया जाए, तो सर A को 1 ले लो इस बार, A बराबर 1। जब कुछ ना समझ में आए तो A ले लिया करो। A बराबर 1 होगा तो C बराबर, देखो यहाँ पर 1 आ जाएगा जब A बराबर, तो C बराबर 1/2, C बराबर 1/2। और कौन निकल जाएगा, B भी 1/2 हो जाएगा, क्योंकि B और C बराबर हैं। तो B का मान भी कितना आ गया, 1/2। A हो गया, C हो गया, B हो गया, D निकालना है। पहले वाले में मान रख दो, पहले वाले समीकरण में मान रख दो। A का मान 1 प्लस 2 गुणे B, मतलब 2 गुणे 1/2 बराबर 2D, 2D, 2 से 2 कट गया, 1 और 1 2 बराबर 2D। D का मान आ गया 2/2, मतलब D का मान भी कितना आ चुका है, 1 आ चुका है। सबके मान निकाल लिए, लेकिन ये भिन्न में आ रहा है तो सबको 2 से गुणा कर दो। A का मान 2 से गुणा करने पर 2 आ जाएगा, B का मान 2 से गुणा करने पर 1 आ जाएगा, C का मान 2 से गुणा करोगे 2 से 2 कट जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा, और D का मान कितना, 2 से गुणा करने पर 2 आ जाएगा। बात खत्म हो गई, बात खत्म है सर। A का मान 2 और D का मान 2, बाकी सब कुछ एक एक बार आएगा। तो यहां भी 1 लिख दिया, यहां भी 1 लिख दिया। ये तो हो गया अपना कौन सा मेथड, ABCD मेथड। अब हम बात कर लेते हैं ABCD, तो सर ठीक है, NCERT भी तो बताओ, क्योंकि NCERT तो ही पढ़ रहे हैं हम, है ना, NCERT से ही तो करेंगे एग्जाम में। लेकिन अगर ये वाला क्वेश्चन बहुविकल्पी में आएगा तो ABCD लगाना और फटाफट से निकाल देना। लेकिन ABCD की भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और कम से कम ये 10 सवाल आप बाद में प्रैक्टिस जरूर कर लेना। इसकी PDF मैं टेलीग्राम में डलवा दूंगा, जिसमें आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, केवल और केवल यही क्वेश्चंस मिलेंगे। आप खुद से ट्राई करना, मैं PDF इसकी डाल दूंगा, ठीक है। दोबारा से देखेंगे इसको NCERT मेथड से कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको दोबारा से लिख लेते हैं, HNO3 प्लस CaOH होल ट्वाइस गिव्स अस CaNO3 होल ट्वाइस प्लस H2O। सबसे पहले कैल्शियम को बैलेंस करेंगे, क्योंकि कैल्शियम एक मेटल है, धातु है, तो एक एक बार है, ठीक है। नाइट्रोजन को देखो, यहाँ पर 1 बार और यहाँ पर नाइट्रोजन 2 बार, तो यहाँ आ चुका है 2। नाइट्रोजन को देखने के बाद, कैल्शियम को देखने के बाद, ओहो, ऑक्सीजन 3 दूना 6 बार यहाँ है और 2 बार यहाँ, मतलब 6 2 8 बार इस साइड है, अभिकारक की साइड। यहाँ पर ऑक्सीजन बताओ, 3 दूना 6 बार यहाँ और 1 बार यहाँ। सर तो यहाँ तो 7 बार है, तो भाई यहाँ पर 2 बार कर दो, 6 और 2 अब तो 8 बार हो चुका है ऑक्सीजन भी। ऑक्सीजन का भी काम तमाम कर दिया। हाइड्रोजन को जरा देखना, सर 2 बार, 2 दूना 4, यहाँ 2 यहाँ 2, तो यहाँ अभिकारक की तरफ कितना, अभिकारक की तरफ 4 है। अब जब अभिकारक की तरफ 4 है तो उत्पाद की तरफ भी 4 होना चाहिए, 4 है, ये बैलेंस हो चुका है। देख लो, दोनों को मिला भी लो। आ रही बातें समझ में, क्या आप खुद से कर लोगे, ठीक है। तो ये स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं बता देता हूं फटाफट से। इसको हम NCERT मेथड से करते हैं एक बार डायरेक्ट। एल्यूमिनियम सर यहाँ पर 2 बार है, तो यहाँ भी 2 बार आएगा। अब उसके बाद से एल्यूमिनियम, क्योंकि क्या है, एल्यूमिनियम एक मेटल है, धातु है। बेरियम भी एक मेटल है, तो ये 1 बार है, 1 बार है, ठीक है सर। सल्फर, सल्फर यहाँ पर 3 बार है, और वहां पर सल्फर यहाँ भी 3 बार हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर सल्फर का, ठीक है। सल्फर का भी निपटा दिया हमने। अब कौन बचा सल्फर के बाद, सल्फर ठीक है, एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम ठीक है सर। बी ये डिस्टर्ब हो गया सर, बेरियम डिस्टर्ब हो गया। बेरियम यहाँ पे 3 बार है, यहाँ पर 1 बार, इसको भी 3 बार कर दिया, ठीक है। फिर से देखो, एल्यूमिनियम, बेरियम, ये तो ठीक है, हाँ सर ठीक है। सल्फर, सल्फर वहां पर 3 बार है, यहाँ भी 3 बार, ठीक है। सल्फर के बाद क्लोरीन को देखना, 3 दूना 6 बार यहाँ पर क्लोरीन है, और यहाँ पर क्लोरीन भी 6 बार है, ये भी ठीक है सर। अब ओहो कर दो, ऑक्सीजन 4 तियां 12 बार यहाँ है, 4 तियां 12 बार यहाँ है, बैलेंस हो चुका है, आसान है। अब इसको देखो, वही देखो,
फंसते तुम लोग क्यों हो? मेरा जल्दी क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं सबसे पहले धातु कर रहा हूं, फिर अधातु कर रहा हूं, उसके बाद से क्या कर रहा हूं? ओहो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। धातु अधातु की पहचान क्या होती है सर? अब देखो, बेरियम, बेरियम Ba प्लस होता है, तो जिसके ऊपर भी प्लस चार्ज आता है वो क्या होता है? धातु होता है। या जिसका भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है ना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे एल्यूमिनियम 13 नंबर पर आता है, सोडियम, सोडियम 11 नंबर पर, मैग्नीशियम 12, फिर एल्यूमिनियम है ना, सिलिकॉन, फास्फोरस है ना, तो 13 नंबर पर ये आता है, तो 2 8 3। अगर सबसे लास्ट में जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सबसे लास्ट में अगर 1 2 3 आता है तब ये धातु होते हैं, और लास्ट में अगर 4 5 6 7 8 आता है तब ये क्या होते हैं दोस्त? तब ये अधातु होते हैं। क्लियर है बातें? और भी बहुत सारी बातें हैं, कभी ये चैप्टर फुर्सत में पढ़ाऊंगा तब ज्यादा बता पाऊंगा। आज तो मैं बस एक ही टॉपिक आपको सिखा रहा हूं कि समीकरण को कैसे संतुलित करते हैं। आइए इसको भी खेल लेते हैं। मैंगनीज ऑक्साइड है, मैंगनीज क्लोराइड है, यहां भी एक बार, यहां भी एक बार, ठीक है, मैंगनीज ठीक है सर। उसके बाद से आप देख लो क्लोरीन को, क्लोरीन यहां पर 2 बार, 2 और 2 4 बार, और यहां पर 1 बार, तो इसको भी 4 बार कर दिया, ठीक है। मैंगनीज ठीक है, क्लोरीन ठीक है, ओहो करो। ऑक्सीजन यहां पर 2 बार, वहां पर 1 बार है, तो इसको भी सर 2 बार ऑक्सीजन को बना दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब किसको करें? मैंगनीज हो गया, ऑक्सीजन भी हो गया, हाइड्रोजन को जरा देखना सर, यहां पर भी 4 बार है, वहां पर भी 4 बार है। एक बार दोबारा से चेक करेंगे, मैंगनीज 1 बार, ऑक्सीजन 2 बार, ऑक्सीजन वहां पर भी 2 बार, हाइड्रोजन यहां पर 4 बार, वहां पर भी 4 बार, क्लोरीन यहां पर 4 बार, वहां पर भी 4 बार, ठीक है, एकदम ऑल राइट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हमेशा धातु अधातु ओहो, धातु अधातु ओहो, है ना, मेटल नॉन मेटल ओहो। चलो ठीक है, ये 3 क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कैसे करना है आप लिखना। पहले जैसे इसका आंसर कर रहे हो तो 8, 8 के बाद A B C D इनका मान लिख देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपने सही किया है कि गलत किया है। तो इनका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आंसर कमेंट बॉक्स में सभी दोस्त जरूर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए दोस्त इतना ही था। आई होप कि अब आपको बढ़िया से समझ में तो आ चुका है, लेकिन एक काम आपका और बनता है, प्रैक्टिस करना। ऐसी चीजों पे प्रैक्टिस जितना बढ़िया करोगे उतना बढ़िया आपका हाथ सेट हो जाएगा, और जब हाथ सेट हो जाएगा तो लाइफ सेट हो जाएगी, है ना। क्योंकि दोस्त यहाँ पर क्या है, बैलेंसिंग से रासायनिक समीकरण को संतुलित करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ऐसा नहीं है कि बस 10th क्लास तक ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले टाइम में भी ये जो टॉपिक है ये आपके लिए हमेशा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो इसको अभी से क्यों ना बेहतरीन बना लिया जाए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही था। वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, जिससे कि उनका भी बढ़िया जबरदस्त तरीके से इस वाले टॉपिक का रिवीजन हो सके। तो अपना ध्यान रखेंगे, मैथ्स और साइंस दोनों की जबरदस्त बेहतरीन प्रैक्टिस चलती रहनी चाहिए। मिलते हैं फिर अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।